आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द अरविंद स्पेशल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स पेपर नंबर 3 जो मैकेनिक्स का होने वाला है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके लिए एग्जाम में रामबाण साबित हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए हैं वो एग्जैक्ट आए हैं, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे बताए क्वेश्चन की अच्छे तरीके से जाँच पड़ताल करके याद करने की कोशिश की और इसी कारण उनके क्वेश्चन आए हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि सर हमने पूरे अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में जो ये क्वेश्चन है ना कि अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण, पहले तो आपको इनके डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। अगर डेफिनेशंस पता है ना, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, अगर इनकी डेफिनेशन लिख कर आ जाओगे ना तो भी अच्छे तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आपके त्वरण और इन जो त्वरण है ना, इनको आपको फिक्स याद करना है। ठीक है, इनके फॉर्मूला ही सिद्ध करने वाले जो फॉर्मूला इनको भी रट कर जाना। कई बार क्यों सिद्ध करना नहीं देता, अगला सीधा दे देता है। उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में देखिए, उस कण के वेगों तथा त्वरणों के व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो व्यंजक में भी अगला इसी प्रकार से देता है। व्यंजक में आप क्या सिद्ध करना नहीं दिया ना अगले ने, तो अगली बार सिद्ध करना भी दे सकता है। तो आपको वैसे दोनों तरीके से याद होने चाहिए उनके फॉर्मूला क्या है लास्ट में। और इसमें तीसरा क्वेश्चन है एक बिंदु एक समान वेग से, तो इसमें देख लीजिएगा आप। ठीक है क्वेश्चन। अब इसमें चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते। एक कण एक वक्र में जिसमें वो वी वेग से चलता है, यदि किसी बिंदु पर उसका त्वरण वी स्क्वायर सी बटा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो तो वक्र का नए समीकरण ज्ञात कीजिए। नए समीकरण आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वही पहले वाली बात कि कोई भी क्वेश्चन आपको किसी तरह घुमा कर दे सकता है, वहाँ पर आपको नए समीकरण अगर सिद्ध करना दे दिया तो और भी ठीक है, अगर नहीं दिया तो आप उसको लिख कर आओगे, कम से कम एक नंबर तो मिलेगा। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में देख लीजिएगा, ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, अब यूनिट नंबर 2 में चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि एक कण को प्रतिरोधी माध्यम जिसका प्रतिरोध वेग के वर्गानुपाती है। ये क्वेश्चन 3-4 प्रकार के हैं वर्गानुपाती वाले। तो अगर कोई सा भी क्वेश्चन है तो आपको ये क्वेश्चन लिख के आना, गण की गति की विवेचना कीजिए, बस सिर्फ वो एक क्वेश्चन लिख कर आना। और आपको ये क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन आए, इसे अगर वर्ग के वर्गानुपाती बताया जाए, अगर उसी क्वेश्चन में व्युत्क्रमानुपाती बताया जाए तो आपको ये क्वेश्चन लिख कर आ जाना वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होंगे नहीं। मुझे पता है कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की है। जो 1/15 भाग वाला ना, गोली वाला, बंदूक वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लेना। मुझे पता है कि यार कई बच्चे हैं जो तैयारी नहीं कर पाते हैं, किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल में, वो एग्ज़ाम टाइम में थोड़े नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उनकी तैयारी होती नहीं है। वो सोचते फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो फेल होने की कोई चिंता ही नहीं है यार। आप हर यूनिट में 5-5 6-6 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन देख कर चल जाओ। आप 3 यूनिट है ना अच्छी तरीके से पढ़ कर चले जाओ, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। उनमें क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे आप आराम से। अब यूनिट नंबर 3 में देखो, जड़त्व आघूर्ण है, तो जड़त्व आघूर्ण आपको ज्ञात करना आना चाहिए कि किस तरीके से जड़त्व आघूर्ण नहीं आ रहा है तो इन क्वेश्चनों को 1-2 बार आपकी रफ बुक में लिख कर देखो, अपने आप आ जाएगा। कि हर किसी को तो पहली बार में आता नहीं है। और पहले आप देखो मत उसको कि उसमें क्या देगा, वो जैसा ना उसको वैसा का वैसा छाप दो। जैसे जैसे टीचर हमें पढ़ाता है तो हम कैसे अपनी बुक में ऐसा का ऐसा उतार देते हैं, उसी तरीके से आप उतार दो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट नंबर 3 के 3-4 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अब यूनिट नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि एक भारी छड़ AB का एक सिरा एक रुक्ष क्षैतिज छड़ AC पर जिससे यह एक छल्ले द्वारा अनुबंधित है फिसल सकता है। B तथा C एक डोरी से बंधे। यदि ABC एक समकोण है, जब छड़ फिसलने की सीमा पर हो तो घर्षण गुणांक। ठीक है, तो सिद्ध करना है। तो लेमडा और जो म्यू है, इनके दोनों के आपको मान वैसे भी याद होने चाहिए। कई बार ये देता है डेफिनेशंस, बाद में आपके द्वारा पूछता है कि इसका मान बताइए, तो मान बताने पर आपको दोनों मान याद होने चाहिए। अगर अगर नहीं भी मान लो आपके, अगर नहीं याद है तो बाय द वे आप वहाँ पर लिख कर तो आ सकते हो ना इनके मान, तो आपको वैसे भी नंबर 1-2 नंबर तो वैसे दे देगा अगला। और ये जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दो खुरदरे कण जिसका भार व घर्षण गुणांक, ये भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए, मैंने लगभग हर यूनिट में 4 से 5 इतने ही क्वेश्चन बताए हैं। मुझे पता है कि आपके मैंने बताए हैं, और उन बच्चों ने तैयार किए ना फर्स्ट और सेकंड पेपर जो मैथ के, उनमें 100% क्वेश्चन पढ़े हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि उनके तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर अच्छे हुए हैं। अगर जिसने फर्स्ट और सेकंड पेपर अच्छा कर दिया ना, तो उसको थर्ड पेपर थोड़ा हार्ड पड़ता है। इसमें नंबर लाना इतना आसान नहीं होता। उनमें दो में तो आप कैसे जैसे करके ले आओगे। अगर जिस बंदे ने 5-7 दिनों में परीक्षा के दिनों में अगर ढंग से पढ़ाई किया ना, तो उनमें जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है उनमें नंबर लाना कोई भारी बात नहीं है। अभी इसमें अगर तीसरा क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि डब्लू भार के एक पिंड को रुख क्षैतिज समतल पर खींचने के लिए आवश्यक न्यूनतम। ठीक है, ये और उसका अगला क्वेश्चन दोनों सरल हैं। अब यूनिट नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि प्रदर्शित कीजिए कि एक अंतहीन जंजीर जो त्रिज्या
एक ही एक वर्ताकार गिरने के 2/3 परिधि से संपर्क में उसकी लंबाई होगी। क्योंकि उसकी लंबाई से संबंधित क्वेश्चन है ना, ये लंबाई वाले क्वेश्चन ये हमेशा पूछे जाते हैं यार। ठीक है, तो लंबाई होगी। ये आपको वैसे डायरेक्ट याद भी करना है अगर, क्योंकि कई बार मैंने आपको पहले बता दिया, पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर प्रदर्शित कीजिए मतलब है सिद्ध करना, प्रदर्शित कीजिए का मतलब है सिद्ध करना ही होता है। तो आपको एक ऐसे देख सकता है कि एक अंतहीन जंजीर जो त्रिज्या एक ही वर्ताकार गिरने की 2/3 परिधि से संपर्क है तो उसकी लंबाई होगी। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी देगा और फिर कहेगा कि फॉर्मूला ज्ञात करो, इसकी लंबाई ज्ञात करो। तो लंबाई कैसे ज्ञात करोगी? तो ये अगर फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद होगा तभी तो आप मतलब अगर लास्ट में अगर आपका आंसर नहीं भी है तो ये लिख कर आ जाओ, नंबर तो मिलेंगे आपको वैसे भी। और एक दो न्यूमेरिकल हैं, ये न्यूमेरिकल देख लेना। क्षैतिज समतल पर 150 मीटर दूर हो। ठीक है, ये न्यूमेरिकल देख लेना। इसमें ये दूसरा भी एक भारी एक समान जंजीर। ठीक है, सही क्वेश्चन नहीं आएगा पीडीएफ में, तो आप इसको सही तरीके मैंने दे दिया आगे भी वैसे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आगे नहीं आया होगा क्या पता पीडीएफ में, पर मैंने आगे दे दिया है कि एक भारी एक समान जंजीर ए बी गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई जिसका एक सिरा ए स्थिर है तथा दूसरा बी सिरा हल्की डोरी बी सी द्वारा बंधा हुआ है। ठीक है, और इसका अनुपात, लंबाई का अनुपात आपको सिद्ध करना है √3-1:1, क्योंकि कई बार आपसे डायरेक्ट वही बात आप सिद्ध करना नहीं देगा तो अगला ही पूछेगा डोरी था जंजीर की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको अगर आंसर याद होगा तो अच्छा है, आपको नंबर वैसे मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तैयार करना उसका पूरा मैटर आपको तैयार होना चाहिए, उसका आंसर क्या आएगा लास्ट से, शुरुआत से लास्ट तक आपको पूरा पता होना चाहिए। अगर 3-4 स्टेप शुरुआत की पता होंगी और 1-2 स्टेप लास्ट के पता होंगे तो आप पूरा सवाल है ना वो ऐसे चुटकियों में कर दोगे, समझ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, हर टॉपिक में 4-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 5-5 इंपॉर्टेंट इतने बताएं, इससे ज़्यादा मैंने आपको मैटर नहीं दिया याद करने को, क्योंकि ज़्यादा मैटर से आप नर्वस ज़्यादा हो जाओगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए ना, अगर किसी बच्चे से ये भी नहीं याद रहे तो भाई क्या करना है, आपको 2-2 क्वेश्चन है ना वो तैयार करके चले जाना है, और वहाँ पर आप कुछ नहीं देखना है कि क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़ा, आया तो ठीक, नहीं आया तो आपने जो पहले चैप्टर से याद किया ना वो लिख देना, पर याद रखना कि ये पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में पहले ये हिसाब से क्वेश्चन है। ठीक है, अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू।